मैं अपनी ज़िंदगी में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई ना कोई ऑडिटर होना ज़रूर चाहिए, जो कि आपको ऑडिट करते हुए आपके अंदर कोई भी जहां इस्लाह का पहलू है वो उजागर कर सके। ये आपका कोई कोच, कोई आपका टीचर, कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई ऐसा खैर खा ज़रूर होना चाहिए जिसको खुली आपकी तरफ से इजाज़त हो कि आप बुरा नहीं बनाएंगे और वो आपके अंदर इस्लाह की जहां भी ज़रूरत महसूस करेगा वो बात करेगा। लेकिन अगर हम इजाज़त ही ना दें, तो इजाज़त हम जब नहीं देते तो इसके कुछ इशारे मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया पर जो हमारे हक में बात नहीं करता, आप देखें कि सैकड़ों कमेंट्स किसी के हक में हो तो वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जी। लेकिन एक कोई कमेंट मुख्तलिफ राय रखता हो तो वो हमें डाइजेस्ट हम नहीं फौरन से पहले ब्लॉक करते हैं उसको। जी, इसी तरह से हमारे दोस्त अहबाब में, मिलने जुलने वालों में, हमारे मुलाजमीन में, हमारे जो भी कोई ताल्लुक वास्ते वाले लोग होते हैं, उनमें से कोई भी हमें हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फीडबैक दे तो हम उस फ़र्द के साथ कोई तासुब सा रखना शुरू कर देते हैं। हाँ, that's so true। यहाँ से होते हुए बात ऊपर आती है और ये बात पहुँचती है आपके वालिदैन और आपके टीचर्स तक भी, कि फिर हमें टीचर्स की बात भी अच्छी नहीं लगती, फिर हमें पेरेंट्स की बात भी अच्छी नहीं लगती, फिर हमें अपने कई दफ़ा यूँ भी होता है कि हमें नेचर की बात भी अच्छी नहीं लगती। हम कहते हैं कि क्या मुसीबत है कि ये मौसम भी, यानी ये जो है ना, ये यहाँ से ये वाला रवैया कि डिसलाइक करने वाला रवैया, मर्जी के खिलाफ वाली बात के लिए नापसंदीदगी, नागवारियत का रवैया, ये वो रवैया है जो नीचे से डेवलप होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। तो जब हम बच्चों को ग्रूम कर रहे हों, बच्चों को डेवलप कर रहे हों, तो उनको इतना कंफर्ट ना दें कि जिसके नतीजे में उनकी आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ डेवलप हो जाए कि उनकी मर्जी के खिलाफ, उनके कंफर्ट के खिलाफ कुछ भी होगा तो गवारा नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है मोहसिन साहब।